गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स प्ले विथ अभी सर। इस चैनल पर मैथ्स से जुड़ी और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बातें सिखाई जाती है। मैथ्स को सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक में जो आपको नीचे दिख रहा है, जो हमारी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये कुछ बेसिक फार्मूला है जिसकी जरूरत इसमें पड़ेगी, है ना। इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं, वैसे आप पहले से जानते होंगे कि अगर हम देखें यहां पे तो ए एम एन ये सारे कैसे नंबर्स होते हैं, रियल नंबर में है। रियल में ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर ये नेचुरल नंबर है तो इसमें हम इस नंबर को, इस ए को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और एम ऑन एन, ये जो दोनों एम और एन हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। मींस ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, मींस जो ये पावर्स हैं वो क्या है, एक्सपोनेंट है। और ए या बी जो है ये क्या है, बेस है ना। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। मींस जो पहला एग्जांपल आपका है कि ए की पावर एम हो और ए की पावर एन हो, मल्टीप्लाई में हो, ठीक है। पॉइंट डॉट मींस यहां पे क्या लगा हुआ, मल्टीप्लाई में हो, तो वो दोनों की पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो एक एग्जाम्पल से इस बात को हम क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कोई है, 8 की पावर 2 है और इंटू 8 की पावर 3 है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 8 की पावर 2 प्लस 3, इट मीन्स 8 की पावर क्या हो जाएगा, 5, है ना। ये बात आपको समझ में आई होगी। सेम सेकंड एग्जाम्पल सेकंड फॉर्मूले को देख लेते हैं कि ए की पावर एम अंडर ब्रैकेट पावर एन दिया गया है। तो ये क्या होता है, ए एम इंटू एन, इट मीन्स दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, मान लीजिए 2 की पावर 3 की पावर 2 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2। इट मीन्स अगर हम लोग इसको बात करें तो 2 की पावर 3 टू जाए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। बात समझ में ही आपको, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इसको समझ लेते हैं। ये बेसिक से कुछ फार्मूले हैं जिनको आप एक्सपोनेंट एक्सरसाइज में आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तीसरे एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास ए की पावर एम दिया गया है, ए मीन्स कोई नंबर ले लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं 2 की पावर 4 अपान 2 की पावर 2 ले लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि ये 2 क्या होना चाहिए, जो एन की वैल्यू है 2 की पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, इट मीन्स 2 की पावर क्या मिलेगा आपको, 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और इसकी वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हैं तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, वरना 2 की पावर 2 कर देंगे तो 4 भी इसको आप लिख सकते हैं ना, इसे 4 भी लिख सकते हैं, ठीक। चले नेक्स्ट देख लेते हैं। ए की पावर एम, 2 की पावर हमने लिख दिया, चलिए कुछ कोई नंबर लिख लेते हैं, 3 लिख देते हैं। यहाँ ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 की पावर 3 लिख देते हैं। तो ये कैसे अप्लाई करेगा, 2 इंटू 3 होल ब्रैकेट, इसके ऊपर वो ब्रैकेट लग जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया, 6 की पावर 3, और यही क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.6, है जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, हम लोगों की पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 का जो पहला क्वेश्चन है वो है 64 पावर हाफ, है ना। और तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जरा आप बताइए कैसे सॉल्व कर पाएंगे। आपको इसकी 64 को पावर्स में चेंज कर लेना है। तो पावर्स में आप आसानी से पावर्स में चेंज कर पाएंगे, और आप चेंज करके जरा बताइए और मुझे कि कैसे होगा, इसे जरा सोचिए और बताइए। देखिएगा, इसको हम चाहें तो 64 को एक लिख सकते हैं 8 इंटू 8, 8 8 जा कितना हो जाएगा, 64 की पावर
हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 की पावर 1 और 2 हो जाएगा, है ना, की पावर हाफ हो जाएगा। और अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहें, दिखाई पड़ रहा है ना आपको, हाँ दिखाई पड़ रहा होगा, चलिए देख लेते हैं हम लोग। और 8 की पावर अगर हम लोग लिखना चाह रहे हैं इधर तो क्या होगा कि 8 की पावर 2 इंटू 1/2, और ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा 8 मिल जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जरा देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5, है ना। तो सिंपली आप इसको अगर लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिख सकते हैं, 32 की पावर 1/5 है, तो इसको हमें ये देखना है, देखो नीचे वाला टर्म्स जो है 5 है, अब 5 है, इजिली ये 5 कैसे कैंसिल आउट हो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही माइंड लगाना है। तो हम अगर देखें कि इसको 2 के फॉर्म में चेंज कर दें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, मीन्स 2 के फॉर्म में चेंज करें तो 5 टाइम्स आता है कि पावर 5 भी लिख सकते हैं, है ना। और इसको आप 2 की पावर 5 इंटू 1/5 भी लिख सकते हैं, और 5 से 5 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसे कवर होता है, इसका थर्ड क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, थर्ड क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3। अगर हम इसको देखें तो कैसे बना सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना, की पावर 1/3, है ना। और इसको हम अगर लिखें तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 इंटू 1/3, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा 5, यही 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल आउट, और यही क्या मिल गया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है आपको, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देंगे इसके लिए, है ना। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और बताते हैं इसमें से। सेकंड का क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2, ये लिखा हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा सोचिए और बताइए मुझे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 3/2 लिख सकते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो 3 की पावर 2 इंटू 3/2 हो जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या मिल गया, 3 की पावर 3 मिल जाएगा। और 3 की पावर 3 कितना होता है आपको पता है, 27 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। इस टाइप के एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, जरा उनको आप बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लीजिए आप होमवर्क के लिए। इसका सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट ये हो गया, और सेकंड है आपका 32 की पावर 2/5, है ना, ये 2/5 है। और इसका थर्ड क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में कर लेना है, उम्मीद है आप करेंगे। नहीं हो पाएगा तो आप बताइएगा, वैसे बहुत इजी से सिंपल से क्वेश्चन है, ये हो जाएंगे आपके 3/4, है ना, ये आपको कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को हम आप यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का है, पार्ट 4 पार्ट ये है कि 125 की पावर -1/3, है ना। तो इसको कैसे डिस्कस करते हैं, 5 की पावर ये हो जाएगा 3 इंटू -1/3, है ना, ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो इसको जरा देख लीजिएगा, ये 3 की पावर क्या लिखा हुआ, -1/3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, दिख रहा होगा आपको। और ये क्या मिलेगा 5, अब 5 की पावर क्या मिला -1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ऑलरेडी, इसका आंसर ये बन जाएगा। हाँ, अगर आप इसके आंसर को बुक से मैच करेंगे तो बुक में थोड़ा दूसरा टाइप का दिया गया है, वो उसमें आंसर में इक्वल लगना चाहिए, वो इक्वल नहीं लगा हुआ है ना। तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे जो बातें आपको ना समझ में है, आंसर हमारा एग्जैक्ट यही मिलेगा। जो बातें आपको ना समझ में है, आप प्लीज उनको
बता दीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि a की पावर कुछ दिया गया हो और a की पावर कुछ दिया गया हो, a की पावर m, a की पावर n दिया गया हो, तो हमारा फार्मूला क्या बनता था, a की पावर m प्लस n। तो ऐसे 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5 दिया गया है, तो हमारा बनेगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, ये जैसे पावर हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 15 मिल जाएगा, है ना। और 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 मिल जाएगा, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 मिल जाएगा। मीन्स 2 की पावर आपको क्या मिलेगा, 13/15 मिल जाएगा, है ना। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। एक बार जरा देख लीजिए, जो बातें आपको ना समझ में आए आप बता दीजिए। यही हमारा क्या हो गया, हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। हमारे पास नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसका, 1/3 की पावर 3 होल ब्रैकेट 7। तो बहुत सिंपल सा काम है, जरा बताइए कि कैसे हो पाएगा ये, इसका आंसर क्या बनेगा, जरा हमें कमेंट करके बताइए, है ना। सोचिए, बहुत सिंपल सा काम करना है आपको। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर माइनस 3 की पावर 7, और इसको अब आप कर सकते हैं 3 की पावर माइनस 21, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और बन रहा है जो आप सिंपली अपने आप से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ नहीं है, ये 11/1/2 दिया गया है, अपान में 11/1/4 दिया गया है। चलिए जरा हम कुछ इस पे हिंट दे देते हैं आपको। 11 देखिए अपान में है तो 1/2 ये दिया गया, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/4। अब इसको आपको जैसे हम सिंपली फ्रैक्शन के माइनस को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। वैसे मैं आपको सॉल्व करके दिखा भी देता हूं। 4 और 2 का एलसीएम बनेगा 4, और 2 जा 4, 4 1 जा 4, मीन्स आपको क्या मिलेगा, 11 दिखाई पड़ रहा है ना आपको। 11 और 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बाई 4, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है जो आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जरा डिस्कस करिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए इनके आंसरों को। 1/2 इंटू 8/1/2, और यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया है। 2 क्वेश्चन मैंने इधर दिया था, एक क्वेश्चन ये था और ये दोनों क्वेश्चन, इनको आप जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा, जरूर सॉल्व करिएगा और इनके आंसर को प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2 कैसे करेंगे इनके क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करिए, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। Thank you watching my videos. Wait for next video. Please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.